कभी आपकी हत्या हो सकती है, कुछ हो सकता है। ज़िंदगी में आईफ़ोन ही सब कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, आपको 10 मर्दों के साथ सोना पड़ता है, आपको तरह-तरह की बीमारी हो सकती है। कह रही थी कैमरे पर कि हम लोग बीजेपी के नेताओं को लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। बता रही थी लड़कियों का कि 17 साल की लड़की 25,000 में मिल जाएगा गया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स थे, उस पर पुरुष के शुक्राणु हैं, मेल स्पर्म है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़की की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी, पहले उसके माँ बाप का यानी उसके परिवार का डीएनए किया गया, अब वो केस सीबीआई को दे दिया गया। क्या उस लड़की को सीबीआई से इंसाफ मिल पाएगा? अब इंसाफ मिलने की संभावना तो नहीं के बराबर है, क्योंकि सीबीआई भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। ये आज की गर्मा-गर्म खबर है कि जो नीट छात्रा का मामला था, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कांड हुआ था, रेप और मर्डर, वो अब सीबीआई को दे दिया है बिहार सरकार ने और 1-2 रोज़ में सीबीआई उस केस को ले लेगी अपने पास। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला ये मैं बता दूँ, ऐसे पता होगा कि पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है, वहाँ एक मुन्ना चक जगह है और वहीं ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ जहानाबाद की एक बेटी रहती थी और जो नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को वो लड़की बेहोश पाई गई। उसके बाद उसको 2-3 नर्सिंग होम में ले जाया गया। मेदांत में, डॉक्टर सहजानंद सिंह के क्लिनिक में, आपको प्रभात मेमोरियल में, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाना है पटना में, उसमें कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया केस नंबर, उसके पिता के फर्द बयान पर। और उसी दिन से ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी पटना पुलिस ने। जो एएसपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने कहा कि ये लड़की ने नींद की गोलियां खा ली हैं, उससे मौत हो गई है, कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो सीनियर एसपी पटना के हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने कहा कि मतलब यही बातें उन्होंने दोहराई कि कोई रेप नहीं हुआ है, लड़की ने सुसाइड किया है। पटना पुलिस को पहला झटका तब लगा जब पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद बहुत फ़ज़ीहत हुई पटना पुलिस की। तब पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी का गठन किया और कहा कि पटना के आईजी की निगरानी में एसआईटी काम करेगी। लेकिन एसआईटी वाले भी टाइम पास करते रहे, कभी जहानाबाद, कभी पटना, जहानाबाद घूमते रहे। उसके बाद दूसरी बार पोल तब खुली पुलिस की जब एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल का मतलब हुआ विधि विज्ञान प्रयोगशाला। उस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स थे, उस पर पुरुष के शुक्राणु हैं, मेल स्पर्म है। तो एक तरह से रेप केस की पुष्टि हो गई। फिर जब पटना पुलिस की फजीहत हुई, तो सीनियर एसपी ने बली के बकरे खोजने शुरू किए और 2 दारोगा जी को बली के बकरे बना दिए गए, एक रोशनी कुमारी को, एक हेमंत झा को, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। जबकि कायदे से कार्तिकेय शर्मा पर भी एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा की भी लापरवाही थी। लेकिन बिहार में हर जगह राजनीति होती है। कार्तिकेय शर्मा को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एसएसपी बनवाया है, क्योंकि दोनों एक ही जात के हैं। तो कार्तिकेय शर्मा का ट्रांसफ़र की औकात ना तो पलटू राम में है और ना ही सम्राट चौधरी में है। तो ये सब होता रहा। कल तो दिन भर ड्रामा चला है इस बात पर और कल डीजीपी के आवास पर बुलाया गया था लड़की के परिजनों को और उनसे कहा गया कि भाई ये सुसाइड का मामला है, कोई रेप नहीं हुआ है। परिजन बहुत नाराज़ होकर जहानाबाद लौटने लगे। फिर उनको बेउर जेल के पास सीनियर एसपी पटना ने घेरा और कहा कि आप लोग चलिए मंत्री जी से मिलने, सम्राट चौधरी से मिलने। लेकिन परिजन नहीं माने, वो जहानाबाद चले गए। और आज ये सुबह से खबर आ रही है कि उसको सीबीआई को जांच दे दी गई है। सरकार पर इसलिए भी बहुत प्रेशर था क्योंकि परसों यानी 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो विधानसभा सत्र में काफ़ी हंगामा करता विपक्ष और सरकार को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। तो उसके पहले एक तरह से सीबीआई जांच देकर सरकार ने पिंड छुड़ा लिया अपना। ऐसे सीबीआई भी अब क्या करेगी, क्योंकि एसआईटी ने ज़्यादातर सबूत जो हैं वो नष्ट कर दिए हैं। एसआईटी को सुपारी ही दी गई थी कि सबूत मिटा दो। तो सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। सीबीआई भी 1 साल तक टाइम पास करेगी, फिर चुपचाप केस को बंद कर देगी, जैसा सीबीआई ने पहले भी बहुत मामलों में किया है। मुज़फ्फरपुर के नवरुणा चक्रवर्ती का मामला हो या शिल्पी गौतम मामला हो, सीआईडी ने बहुत सारे केसों को इस तरह से दफना दिया है। लेकिन फिर भी आपके चैनल्स के माध्यम से मैं मांग करता हूँ सीबीआई से कि इसमें ठीक है, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार के भी खून का नमूना लिया जाए। और निशांत कुमार की गतिविधियां भी बहुत संदिग्ध है और जो पूरी ऑपरेशन लीपापोती चल रही है बिहार पुलिस की, वो निशांत कुमार और उनके दोस्तों को बचाने के लिए ही चल रही है। जी। आप सिस्टम में रहे, क्या लगता है इस केस को कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, दूध का दूध या पानी का पानी करना? यदि इच्छा शक्ति रहे तो 15 दिन में क्लियर हो जाता है और इच्छा शक्ति यदि नहीं रहे तो 100 साल में भी क्लियर नहीं होगा। आप टाइम पास करते रहिए, खाना पूरी करते रहिए, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। यही तो मामला है नीट छात्रा वाला। इसमें जो गुनाहगार लोग हैं वो बड़े बड़े रसूखदार हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए, इसलिए पहले दिन से ही लीपापोती हो रही है। और जब सारे सबूत नष्ट कर दिए गए तब सीबीआई को कहा गया कि वो आइए जांच कीजिए
अब सीबीआई भी टाइम पास करेगी, सीबीआई पर भी तो बहुत प्रेशर आता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सीबीआई पिजड़े का तोता है, वो वही बात बोलता है जो उसको मालिक सिखाता है। तो सीबीआई भी पिजड़े का तोता है, सीबीआई डायरेक्टर को तड़ी पार होम मिनिस्टर का फ़ोन चला जाएगा, तो सीबीआई डायरेक्टर भी हैं करने लगेंगे। तो यही सब होगा, इस देश में का सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो चुका है, इसलिए आम आदमी को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है जी। जैसे बिहार की आम लड़कियां अब अमीरों का शौक बन गई है, वीआईपीओ का शौक बन गई है। अब पूरे हिंदुस्तान की कमोबेश यही स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश यही हो रहा है। अभी तो उत्तराखंड के एक नेता ने कहा था ना, गिरधारी लाल साहू ने, कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो गया है। गरीब लड़कियों के साथ इस तरह से शोषण हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यही कहानी है। और इस नीट वाले मामले में तो बिहार राज्य महिला आयोग का भी बहुत निराशाजनक रहा है रवैया। कोई बयान नहीं आया, कोई जांच नहीं की। तो जो चमची लोग बैठी हुई हैं बिहार राज्य महिला आयोग में, उनसे मैं कहूँगा कि भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, और बिहार राज्य महिला आयोग को आज के आज भंग कर देना चाहिए जी। इसके बाद जब ये केस हो गया, उसके बाद कई सारे पटना के हॉस्टल की खबर निकल के आई और बहुत डिफरेंट, जो विचलित कर देने वाली। नहीं, सही बात है। एग्जीबिशन रोड में भी एक परफेक्ट गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हॉस्टल है। उससे भी खबर आई कि 6 जनवरी के आसपास वहाँ भी औरंगाबाद की एक लड़की की ऐसे ही हत्या हो गई थी। उसके बारे में गांधी मैदान थाने में एफआईआर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गर्ल्स हॉस्टल खराब ही हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि गर्ल्स हॉस्टल सबसे बहुत शिकायतें आती हैं और उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। कायदे कानून तो बहुत हैं, कायदे तो है कि जो भी गर्ल्स हॉस्टल खुले उसका पटना नगर निगम में निबंधन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन ये सब कायदे कानून सिर्फ कागज़ों में ही रह जाते हैं। जो सिस्टम है उसमें इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है कि लोकल थाने को पैसा दे देता है गर्ल्स हॉस्टल, बाकी अधिकारियों को की मुट्ठी गर्म करता रहता है। तो कोई जांच पड़ताल नहीं होती, कुछ नहीं होता है जी। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने स्टिंग किया था गर्दनी बाग का। एक महिला है, दो महिला है व्यापार के लिए, वहां से नशा बेचा भी जाता है और नशा पहुंचाया भी जाता है। नहीं, सही बात है, ये तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। बस्टिंग ऑपरेशन में उसको सामने लाया गया। इसके पहले या इसी में एक बार और दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया था, जिसमें झारखंड बीजेपी की एक नेता है फूल जोशी, अनुसूचित जाति मोर्चा की महामंत्री हैं। वो कह रही थी कैमरे पर कि हम लोग बीजेपी के नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते हैं, और वो रेट तक बता रही थी लड़कियों का कि 17 साल की लड़की 25,000 में मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल मतलब माफिया राज इस देश में हो गया है, और उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बलात्कारियों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। 2022 में उन्होंने बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को समय से पहले जेल से छोड़ दिया था, और जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट बाहर निकले तो उनका धूमधाम से स्वागत हुआ, उनकी आरती उतारी गई, कहा गया कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। तो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ही रेपिस्ट सबके साथ खड़ा है, उस देश में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए जी। महिला मोर्चा के अध्यक्ष एक पटना की, उन्होंने बताया कि लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है देह व्यापार के लिए। दूसरी लड़कियों के पास आईफोन, उसके पास पैसा, उसके पास अच्छे कपड़े, लड़कियों को दिखा करके ब्रेन वॉश करके उसको देह व्यापार में उतारा जाता नहीं नहीं, ब्रेन वॉश हर लड़की का थोड़ी ही हो जाएगा, है ना। यदि आईफोन आ जाता है, अच्छे कपड़े आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो भी तो एक बात है। है। वही सब दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। उसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आपको 10 मर्दों के साथ सोना पड़ता है, आपको तरह तरह की बीमारी हो सकती है, कभी आपकी हत्या हो सकती है, कुछ हो सकता है। जिंदगी में आईफोन ही सब कुछ नहीं ना है, और भी तो चीज़ें हैं जी। कैसे अब गर्ल्स हॉस्टल के हालात बदल जाएंगे जो हुआ है सीबीआई में केस किया? अब बिहार से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेता हो, उस राज्य में बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ये उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते जी। ठीक है, धन्यवाद। जी।